कभी सोचा है एक पुरानी डाक टिकट भी किसी की जिंदगी बदल सकती है। 50 साल बाद मिली एक चिट्ठी ने एक बेटे को उसके खोए हुए पिता से मिला दिया। वो डाक टिकट जो आजादी के समय लगी थी, 50 साल बाद किसी के हाथ लगी और उसके साथ एक अधूरी कहानी भी जिंदा हो उठी। कहते हैं डाक देर से पहुंच सकती है, लेकिन जब पहुंचे तो दिलों को जोड़ देती है। ये कहानी है एक पिता, एक बेटे और एक खोई हुई चिट्ठी की। रामेश्वर को वो पुरानी डाक टिकट तो मिली, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पीछे छिपी है एक ऐसी सच्चाई जो किसी की जिंदगी बदल देगी। एक पुरानी दराज, एक पीला लिफाफा और 70 साल पुरानी डाक टिकट, इन तीनों ने मिलकर जगा दी एक अधूरी मोहब्बत और पिता पुत्र का बिछड़ा रिश्ता। बहुत साल पहले की बात है। साल 1985। उत्तराखंड के छोटे से कस्बे भीमताल में एक बूढ़ा डाकिया रहता था, रामेश्वर दास। उसकी उम्र 75 के करीब थी, पर अब भी रोज सुबह 7 बजे अपनी फटी सी झोली और पुराना साइकिल लेकर निकल पड़ता था। उसके लिए डाक सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, बल्कि लोगों की भावनाएं, उम्मीदें और कहानियां थी। डाकघर के अंदर 75 वर्षीय रामेश्वर दास लकड़ी के पुराने काउंटर पर बैठे थे। उनकी झुर्रियों में समय की कहानियां छिपी थीं और उनकी आंखों में अब भी वही चमक थी जो 40 साल पहले नौकरी के पहले दिन थी। गांव वाले उन्हें रामू काका कहते थे, क्योंकि वे सिर्फ डाक नहीं पहुंचाते थे, बल्कि रिश्ते, खबरें और उम्मीदें बांटते थे। एक दिन जब वह पुराने दफ्तर की सफाई कर रहा था, तो उसे लकड़ी की दराज के कोने में पड़ी एक पुरानी चिट्ठी मिली। उस पर धूल की मोटी परत जमी थी और कोने में लगी डाक टिकट आधी उखड़ी हुई थी। टिकट पर भारत सरकार 1947 लिखा था, यानी आजादी के साल की डाक टिकट। नीचे भेजने वाले का नाम धुंधला था, पर पढ़ा जा सकता था, अमरनाथ तिवारी, बनारस। रामेश्वर ने लिफाफा पलटा, लेकिन उस पर प्राप्तकर्ता का नाम नहीं था। बस इतना लिखा था, जिसे ये पहुंचे वही मेरा अपना होगा। यह वाक्य पढ़कर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत डाक टिकट को ध्यान से देखा। टिकट में किसी ने हल्के से पेंसिल से कुछ लिखा था, मेरे बेटे को दे देना जब वो बड़ा हो जाए। अब यह बात उसके मन में बैठ गई। कहीं ये चिट्ठी किसी पिता की अपने बिछड़े बेटे के लिए तो नहीं थी? उसने अगले कई दिनों तक कस्बे के बूढ़ों से पूछताछ की। किसी को अमरनाथ तिवारी याद नहीं था। रामेश्वर बहुत परेशान रहने लगा। बार बार उसे अमरनाथ का ही ख्याल सताने लगा। फिर एक दिन बाजार में एक बुजुर्ग मिले। उन्होंने बताया कि हाँ, अमरनाथ बाबू नाम के सज्जन आए थे बनारस से। बहुत अच्छे आदमी थे। एक छोटा बच्चा था उनके पास। फिर अचानक एक रात दोनों गायब हो गए। सुना है कि बच्चे को वो किसी बाल आश्रम में छोड़ गए थे, क्योंकि वे किसी बड़ी बीमारी से मरने वाले थे। रामेश्वर को यह बात चुभ गई। उसने उस अनाथालय का पता लगाया जो अब खंडहर बन चुका था। वहीं उसे एक बूढ़ा चौकीदार मिला। रामेश्वर ने जब उनसे पूछताछ की, बताया कि हाँ बाबूजी, उस जमाने में गोविंद नाम का बच्चा यहां पला था। उसके पिता उसे हमारे पास छोड़ गए थे। रामेश्वर ने जब उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि अब वो बड़ा आदमी है, स्कूल में हेडमास्टर बना बैठा है। रामेश्वर का मन भर आया। वो सोच में पड़ गया, कितना दर्द रहा होगा उस पिता के दिल में, जिसने अपने बेटे को भविष्य देने के लिए खुद से जुदा किया। रामेश्वर साइकिल पर सवार होकर स्कूल पहुंचा। स्कूल खाली था, बच्चे घर जा चुके थे। कक्षा के भीतर एक आदमी बैठा था, लगभग 40 साल का, गंभीर चेहरा, शांत स्वभाव। रामेश्वर ने धीरे से कहा, बाबूजी, क्या आपका नाम गोविंद है? मुझे लगता है ये खत आपके नाम है। गोविंद पहले हैरान हो गया, फिर गोविंद ने चश्मा लगाया, कागज खोला और पढ़ने लगा। पहले 2 पंक्तियों में ही उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े। उसमें लिखा था, गोविंद, मुझे अफसोस है कि मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं। अगर ये चिट्ठी कभी तुझ तक पहुंचे तो समझ लेना कि तेरे पिता ने तुझे कभी भुलाया नहीं। मैंने तेरा भविष्य बचाने के लिए ये कदम उठाया। इस डाक टिकट को संभाल कर रखना, इसमें मेरे हर आंसू, हर प्रार्थना की छाप है।
गोविंद ने रामू काका को गले से लगा लिया और बोला, रामू काका, मुझे हमेशा लगता था कि मैं अनाथ हूं, पर आज पहली बार लगा कि मैं किसी का बेटा था, किसी का सपना था। मैं हमेशा अपने माता पिता से नफरत करता था कि उन्होंने मुझे अनाथ आश्रम में क्यों छोड़ दिया, लेकिन आज जब सच्चाई का पता चला तो मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा हूं। रामेश्वर ने उसकी पीठ थपथ पाई। हाँ बेटा, अपनी बीमारी के चलते तेरा भविष्य खराब न हो, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। माँ बाप सच में भगवान की दी हुई अनमोल सौगात हैं। उनकी सीख, उनका प्यार और उनकी दुआएं हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनती हैं। वे बिना किसी स्वार्थ के हमारे लिए हर मुश्किल का सामना करते हैं और हमें सही राह दिखाते हैं। बेटा, डाक कभी खोती नहीं, बस देर से पहुंचती है, और प्यार की डाक तो हमेशा मंजिल ढूंढ ही लेती है। कुछ दिनों बाद रामेश्वर का तबादला हो गया। वो कस्बा छोड़कर दूसरे शहर चला गया, लेकिन एक दिन उसे गोविंद तिवारी की तरफ से एक लिफाफा मिला। लिफाफे के अंदर वही पुरानी डाक टिकट थी, साथ में एक नई चिट्ठी और कुछ तोहफे। चिट्ठी में लिखा था, रामू काका, मैंने अपने पिताजी को तो नहीं देखा, लेकिन आपसे मिलकर मुझे महसूस हुआ कि वे भी आप ही की तरह एक अच्छे इंसान होंगे। मेरे बेटे के जन्मदिन की खुशी में ये तोहफे मैं आपके लिए भेज रहा हूं, क्योंकि आप ही हैं जिन्होंने मुझे सही राह दिखाई और मुझे मेरे अतीत से मिलवाया। रामू काका, अब ये डाक टिकट आपकी है, क्योंकि अगर आप न होते तो मैं कभी अपने पिता से न मिल पाता। आपने जो डाक पहुंचाई वो सिर्फ एक चिट्ठी नहीं थी, वो मेरा अतीत, मेरा खून और मेरा प्यार था। रामेश्वर की आंखें भीग गईं। उसने टिकट को अपने बटुए में रख लिया, जहां वो अपनी बाकी पुरानी यादें रखता था। हर बार जब वो किसी को चिट्ठी देता तो मुस्कुराकर कहता, शायद ये भी किसी खोए हुए दिल को उसका अपना लौटा दे। सीख, कभी कभी एक साधारण सी चीज जैसे डाक टिकट, पुराना खत या फोटो हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर कर देती है। समय भले ही बीत जाए, लेकिन प्यार और रिश्ते कभी खोते नहीं, बस लौटने में देर करते हैं। अगर यहां कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।